हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 5/2020 के विज्ञापन संख्या के बारे में कि यहाँ पे आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का जो एग्जामिनेशन डेट है यानी कि उसका फिजिकल का डेट है वो आ चुका है और उसका एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाइएगा तो इस पेज पे ओपन होइएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या आपको रोल नंबर डालने बोलेगा। उसके बाद ये मोबाइल नंबर डालना है। इस तीन चीज़ में से आपको कोई दो एक ऑप्शन देना है, कोई एक चीज़ डालना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, वो आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो कैप्चा है इस कैप्चा को इसमें फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं टिक मारने का एक ऑप्शन है, टिक पे क्लिक करना और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड वहाँ पे आपको जारी हो जाएगा और आपको वहाँ पे एडमिट कार्ड निकाल के अपना एग्जामिनेशन में जाना है। लेकिन बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी पीईटी के अंदर, या कौन सा आपके पास नहीं रहने पर आपको छाड़ दिया जाएगा, कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो चलिए इसके बारे में हम जब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो यहाँ पे लिख दिया कि पीईटी में जो बच्चे जाएंगे वो जो उसका समय दिया हुआ है उसी समय पे पहुंचेंगे। साथ में अपना प्रवेश पत्र, मूल प्रमाण पत्र और उनकी एक सेट स्व प्रमाणित छाया प्रति यानी फोटोकॉपी आपको ले जाने होंगे। यानी जितने भी आपके पास एडमिट कार्ड होगा, जितने भी आपके पास मार्कशीट होंगे और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उन सभी का फोटोकॉपी कराना है। प्लस में आपका सेल्फ अटेस्टेड यानी कि स्व अभिप्रमाणित आपका होना जरूरी है। तो इन सभी में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि पहला डॉक्यूमेंट का नाम दिया है कि फोटो युक्त पहचान पत्र यानी कोई भी एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको जरूरी होगा। जैसे कि आपका आधार कार्ड हो जाए, चाहे वो आपका वोटर आईडी कार्ड हो जाए, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो जाए, चाहे वो पासपोर्ट हो जाए, चाहे कोई भी एक ऐसा प्रूफ जो आपको आप फोटो से पहचान सकते हैं कि हाँ वो आपका ही है। और इसमें याद रखना है कि वो गवर्नमेंट के द्वारा ही जारी होने चाहिए। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, उसको मान्यता नहीं होने वाली है। जिसमें आधार कार्ड ही सबसे बेस्ट रहता है। आपके पास है तो ले जाइए, अगर नहीं हो मिल पा रहा है, आधार कार्ड में अगर नाम मिसमैच हो रहा है तो उसको जल्द से जल्द अपडेट भी करा लीजिएगा। अगर आपके पास पहचान पत्र है उसमें अगर सही दिख रहा नाम और तो आप उसी को ले जाइए। ऐसा कोशिश कीजिएगा सब के सब आपका जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है सभी को ले जाइएगा, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, क्योंकि अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आपको वहाँ से दिखा सकते हैं। साथ में पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं, पैन कार्ड भी आप दिखाइएगा तो आपका वहाँ पर पहचान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ये वैकेंसी इंटरमीडिएट पे था तो यहाँ पे इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता याद रखिए। इंटरमीडिएट या समकक्ष जहाँ लिखा आ गया यानी इक्विवेलेंट जहाँ भी लिखा आ गया, इसका साफ मतलब हो रहा है कि अगर वो जो बच्चे 12th पास की हों तो वो तो अपना सर्टिफिकेट ले जाएंगे। या बच्चे कह सकते हैं जो बच्चे 10th करने के बाद वो डायरेक्ट डिप्लोमा कर लेते हैं, ये 10th ITI करने के बाद डायरेक्टली वो 12th का एग्जामिनेशन देते हैं, तो उन सभी को समकक्ष में माना जाता है और उन सभी पास सभी का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 12th के बच्चे तो आसानी से समझ में आ जाता है कि भाई 12th को क्या ले जाना होता है, उनका एडमिट कार्ड ले जाना होता है, उनका मार्कशीट ले जाना पड़ता है, उनका प्रोविजनल ले जाना पड़ता है। लेकिन जो बच्चे 10th के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं तो उनको क्या क्या ले जाना है, तो 10th के बाद तो 10th का मार्कशीट ले जाना है, प्रोविजनल ले जाना है, ठीक है। उसके बाद जो डिप्लोमा का मार्कशीट होगा, डिप्लोमा का मार्कशीट होगा 6 सेमेस्टर का, 6 का सेमेस्टर ले जाना है, प्रोविजनल मिलेगा वो ले जाना है, सर्टिफिकेट मिलेगा वो ले जाना है। अगर उसी तरह से कोई बच्चे जो होते हैं कि 10th पास किए हैं, वो ITI में नाम लिखा लिए थे और उसके बाद हिंदी प्लस इंग्लिश एग्जाम भी दे दिए होंगे, तो उनको उन सभी चीज़ का मार्कशीट ले जाना, 10th का मार्कशीट, ITI का मार्कशीट, इंग्लिश और जो 12th का मार्कशीट जो पास किए थे इंग्लिश हिंदी में वो भी आपको ले जाना होगा। बाकी सबका एडमिट कार्ड भी लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए जो कि जितनी भी डेट आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अगस्त 2020 से पहले का ही होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए, क्योंकि विज्ञापन संख्या 2020 का ही है। तो ध्यान रखना कि 1 अगस्त 2020 से पहले ही पास होना चाहिए, ऐसे बच्चे का सबका होगा ही होगा। फिर जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, तो जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट के मूल प्रति जो होते हैं उसको ले जाना, यानी ओरिजिनल मार्कशीट जो होता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है मैट्रिक का, वही आपका जो जन्म तिथि का प्रमाण पत्र आजकल हो जाता है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यानी जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो बना हुआ होगा, जैसे कि ST का होगा, ST का होगा, उसी प्रकार से OBC का, BC1 का जो भी होगा, उन सभी का जो मार्कशीट जो ये कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपको आप कह सकते हैं SDM तक का या आप कह सकते हैं DM तक का जो मान्यता से होता है वो अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक तक का मुश्किल होता है, वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन SDM या DM तक का होता है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हुए होता है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि महिलाएं अभ्यर्थी विवाहित हैं अविवाहित के जाति प्रमाण पत्र के अंदर पिता का ही नाम होना जरूरी है, यानी जो महिलाएं जो शादीशुदा भी हैं या नहीं हैं उनके अंदर पिता का ही नाम होना जरूरी है और उन्हीं के निर्गत होने पर उसका मान्य होगा। अगर पति का नाम है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं क्रीमी लेयर में नहीं आने वाले संबंधी प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने चाहिए। समझ लीजिए क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र में क्या होता है, प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर जो NCL होता है, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है वो होता है BC2 के लिए,
और नॉन क्रीमी जो होते हैं वो होता है BC1 के लिए, जिसको हम बोलते हैं BC1 को बोलते हैं EBC कहते हैं, और BC2 को हम लोग सिर्फ BC कहते हैं या उसको OBC कहते हैं। जो BC2 होते हैं वो एक जनरल की तरह ट्रीट किए जाते हैं, जबकि BC1 में यहाँ पे छूट मिलता है। तो ध्यान रखना है कि आपको NCL बनाना होगा, वो भी आपको ध्यान रखना है, वो BC1 वाला को बनवाना होगा, ये ध्यान में आपको रख लेना है। तो वो भी आपका DM या SDM तक का ही होना चाहिए। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होने के संबंध में आपको प्रमाण पत्र देना होगा सभी आरक्षित कोटि के लिए अभ्यर्थियों के लिए, जितने भी जो जनरल कैटेगरी के जो लोग होंगे, सभी कैटेगरी को यहाँ पर उनका आवासीय देना जरूरी होगा। उसी प्रकार से बिहार राज्य के गृह रक्षक यानी होम गार्ड अगर हैं तो जो भी आपको यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर होम गार्ड है तो आपके पास जो होम गार्ड के कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो बिहटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। होम गार्ड के थोड़ा आई कार्ड जो आपका दस्तावेज वो भी आपका सत्यापन समय आपको लाना होगा, और होम गार्ड का कोई कैंडिडेट है तो। उसी प्रकार से भारतीय मूल के जो गोरखा होंगे यदि होंगे तो भी उनको संबंधित प्रमाण पत्र लगेगा। बिहार जैसे बिहार सैन्य पुलिस 1 से गोरखा बटालियन पटना के लिए जो होंगे उनका सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। ये प्रकार का आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगर बात करते हैं कोविड-19 का क्या है, वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, यानी जो आप कोविड का फर्स्ट डोज लिए हो चाहे सेकेंड डोज लिए हो, जो भी आपके पास डोज का होगा आपको ले जाना है सर्टिफिकेट। कोविड-1 का भी अगर ले चुके हैं पहला डोज तो उसका भी सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं, 2 का भी लिए हुए तो 2 का भी ले जा सकते हैं, यानी दोनों का भी ले जा सकते हैं जो भी आपके पास उपलब्ध हो। लेकिन मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि आपका दोनों डोज का होना चाहिए, दोनों डोज का ले ही जाना चाहिए। साथ में लिखा जिन अभ्यर्थियों में कोरोना संक्रमण का लक्षण पाए जाएंगे उन्हें फिजिकल से हटा दिया जाएगा, क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, और उसको कोई चांस भी नहीं मिलने वाला है। कोरोना संक्रमण को ध्यान रखते हुए अभ्यर्थी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अनावश्यक रूप से अपने साथ किसी को नहीं लेके आएंगे, यानी कि अंदर किसी को नहीं लाएंगे, मास्क हमेशा पहने रहेंगे, हैंड सैनिटाइजर अपने पास रखेंगे, खाने पीने का सामान अपने साथ लाएंगे, आपको कोई भी जो प्रशासन नहीं देगी इसके लिए, और उसके लिए आपको इसको अनुशासन को पालन करना होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं सभी योग्य उम्मीदवारों को विज्ञापन संख्या 5/2020 में वर्णित सभी शर्तों प्रावधानों को पूरा करना अनिवार्य होगा, नहीं तो उनको किसी भी चरण में आयोग घोषित कर दिया जाएगा अगर वो उसको क्या बोलते हैं फॉलो नहीं करते हैं तो कानून को। अब चलिए बात करते हैं क्या अगर जो बच्चे इसमें नहीं शामिल हो पाए हैं या कोई डॉक्यूमेंट नहीं है मिल आया है तो क्या आपको दोबारा चांस दिया जाएगा। तो यहाँ पर साफ मेंशन किया गया है पॉइंट 5 में, आप यहाँ देख सकते हैं कि शारीरिक दक्षता में निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी को सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जाएंगे, यानी जो टाइम दिया अब आपको वहां जाना ही जाना है और उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। साफ क्लियर कह दिया है कि आपको कोई सेकंड चांस नहीं मिलने वाला अगर आप से एब्सेंट होते हैं। साथ में लिखा शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान ही अभ्यर्थियों को दस्तावेज भी जांच की जाएगी, यानी फिजिकल के टाइम में आपका जितना डॉक्यूमेंट है वो भी चेक किया जाएगा। अगर इसके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा, यानी आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो आपको अवसर नहीं दिया जाएगा दोबारा, ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया, आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आपके पास कोई फिजिकल का अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं मिल पाता। इसलिए ध्यान रखना है कि आपको अपने पास सब कुछ डॉक्यूमेंट सब के सब आपको यहाँ पर बना के रख लेना है, जो कि आपको जाति प्रमाण पत्र, आपको SDM का आजकल तो ऑनलाइन ही होता है तो SDM तक का बनवा लेना है या DM तक का बनवा लेना है, अपना आवासीय प्रमाण पत्र ले जाना है, उसी प्रकार जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास है मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, जो भी आपके पास ले जाना है। तो इस प्रकार से आपको मैंने पूरा फुल डिटेल बता दिया कि आपके पास क्या रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।